जनपद आजमगढ़ के लोकसभा 68 लालगंज के अंतर्गत बेरीहिट गांव में बसपा प्रत्याशी डॉक्टर इंदु चौधरी की चौपाल सभा संपन्न हुई। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा 68 का चुनाव 25 मई को जनपद आजमगढ़ में होने हैं, जिसमें समस्त राजनीतिक दलों ने अपने भाग्य का फैसला दिखने के लिए जनता के बीच जनसंपर्क एवं चौपाल के माध्यम से लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं। इसी क्रम में आज डॉक्टर इंदु चौधरी बसपा प्रत्याशी लालगंज विधानसभा 351 अंतर्गत बेरीहिट ग्राम सभा में पहुंची, जहां उन्होंने जनता की समस्याओं को सुना और अपने विचारों को जनता के बीच रखा। उनका समर्थन करने अखिल भारतीय महासेवा ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष राजभर ने समस्त समर्थकों के साथ उनका समर्थन किया एवं बसपा प्रत्याशी को लालगंज लोकसभा से भारी जीत दिलाने का दावा भी किया। मीडिया से बातचीत में प्रत्याशी ने बताया कि लालगंज क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था बड़ी ही दुर्गम है, जिस वजह से क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जीतने के बाद हमारा प्रयास रहेगा कि लालगंज में एक बड़ा विश्वविद्यालय बनाया जाए एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं के लिए लालगंज की जनता के लिए एक बड़ा मेडिकल कॉलेज, वाराणसी से लालगंज आजमगढ़ को जोड़ने वाली एक रेलवे लाइन हो, जिसमें लालगंज निवासियों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई भी समस्या न हो। बसपा की सांसद संगीता आजाद के बारे में जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि बहुजन समाज पार्टी बरगद की पेड़ की तरह है, जिसकी कई शाखाएं, अगर को 2 शाखा टूट जाएं तो पार्टी को कोई नुकसान नहीं होगा। बाकी जनता हमारे साथ है। अब की बार लालगंज की जनता बसपा को जिताने को मन बना चुकी है। उन्होंने चौपाल में आए समस्त लोगों का आभार जताते हुए विकास के मुद्दे को प्राथमिकता दिया। इस अवसर पर रामजी सरोज, जिला कोऑर्डिनेटर आजमगढ़ विधानसभा अध्यक्ष अवधराज राजभर, राम बच्चन प्रधान, प्रदीप सिंह, संकटा प्रसाद, अशोक कुमार, कल्पनाथ राव, बद्रे आलम शेख, गुरफान अहमद, संजय कुमार बाबा, अजय कुमार, समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। अखिल भारतीय महासभा ट्रस्ट के संतोष राजभर जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इनसे बात करते हैं। इन्होंने कुछ अपनी टीमों आज बसपा ज्वाइन की है। आइए इनसे बात करते हैं, अपने बारे में बताइए। पत्रकार महोदय, आपका दिल से धन्यवाद। मैं संतोष राजभर, अखिल भारतीय राजभर महासभा सेवा ट्रस्ट का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज मैं अपने ट्रस्ट के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष माननीय सतीश पांडे जी, प्रदेश अध्यक्ष रीना राजभर जी, विधानसभा अध्यक्ष लालगंज अनिल राजभर जी, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय रविंद्र राजभर जी, पप्पू राजभर जी, तमाम मित्रों के साथ मैं इंदु चौधरी जी का, जो बसपा के प्रत्याशी भी हैं, और राजभर समाज जो खास तौर आज एक लड़ाई लड़ रहा है कि राजभर समाज की यह मांग है, और इसी मांग को लेकर मैं जो निरंतर 2 साल से जो है प्रयास कर रहा हूं। आज हमारे साथ हमारे ट्रस्ट में 3.5 लाख प्लस मेंबर हैं और अपने आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में 50,000 प्लस रजिस्टर्ड मेंबर हैं। मैं अपने ट्रस्ट के समस्त पदाधिकारी, ट्रस्ट के समस्त सदस्य और अपने राजभर समाज को लेकर बहुजन का और ख़ास तौर अपने बहन इंदु जी का समर्थन करता हूं। जो आपका बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, 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 राजभर समाज जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जो आपके 50,000 जो आपके मेंबर आज के हैं, यानी उनका पूरा सपोर्ट इंदु जी को रहे। पूरा सपोर्ट है, पूरा सपोर्ट है। हम लोगों का एक खास मकसद है, राजभर समाज उपेक्षा का शिकार हुआ है। इसी के चलते आज तक की न्यूज़ की मैं बात बता रहा हूं कि 2 साल से मैं इस मांग को लेकर जो है सारे लोगों के पास जो है, समस्त न्यूज़ लोगों के पास जो है, मैं इस बात को रखा हूं कि सुहेलदेव अगर महाराजा हमारे वंशज हैं तो उनके आगे राजभर लिखने का काम, लिखने की तो बात छोड़िए, जो है कोई कहने के लिए तैयार नहीं है। हमारी बात अभी माननीय प्रोफेसर साहब से जब हुई तो ये बताएं कि जो है कि हम इस बात को दिल्ली के पार्लियामेंट में रखूंगी कि अगर महाराजा सुहेलदेव राजभर हैं तो इनके आगे राजभर लिखने का काम हो। ठीक है, धन्यवाद। इस वक्त जो है लोकसभा 2024 का इलेक्शन चल रहा है। ये बताइए कि कितनी आपकी तैयारी चल रही है, क्या है? तैयारी तो बहुत जोरों शोरों पे चल रही है। अभी तक हम लोग डोर टू डोर, गांव जनसंपर्क कार्यक्रम कर रहे थे। अब रोड शो के माध्यम से जो शहरी जनता है उसको टच करने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ माइनॉरिटी के बेल्ट में भी हम लोग लगातार घूम रहे हैं अलग अलग विधानसभाओं में। और आज इसी क्रम में आज बैरीडीह में आपकी ग्राम सभा में मैं सभी माइनॉरिटी भाइयों के रूबरू हूँ।
और यहाँ पे हमारी मुलाकात संतोष राजभर जी से हुई, जो राजभर महासभा के अध्यक्ष हैं। आज उन्होंने भी मंशा जाहिर की कि वो बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो मैं बहुत स्वागत भी करती हूँ उनका। और बहुत कितनी संख्या में लोग जुट रहे हैं? अब संख्या तो जब 4 तारीख को वोट खुलेगा तो बेहतर परिणाम आपको तब दिखेगा। ज्वाइन कर रहे हैं जो आज है ये अपनी पूरी टीम के साथ में अखिल भारतीय महासभा सेवा ट्रस्ट, ये इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संतोष राजभर जी। आप अपनी पूरी कमेटी के साथ में यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, टीम के साथ में ज्वाइन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि आपका पूरा समर्थन है हमारी बहुजन समाज पार्टी को, तो मैं बहुत स्वागत करती हूँ उनका और आभार भी करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ कि आपने ऐसे समय पर अपनी इस बहन को सपोर्ट किया है, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट किया है, जिस समय पे जहाँ पे लोग अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए उन तमाम जो अपनी विचारधारा से विरोधी पार्टियाँ हैं उनका दामन थाम रहे हैं। ऐसे में आपका बहुजन विचारधारा से जुड़ना अपनी उस मजबूत विचारधारा को और मजबूत, अपनी उस बहुजन विचारधारा को और मजबूती देता है, जिस पे ये संगठन खड़ा है। जी, जैसे अभी ये इलेक्शन जो चल रहा है, इसके कुछ दिन पहले ही जो यहाँ की जो बसपा प्रत्याशी थी सांसद सुमित्रा आज़ाद जी, जो उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया, तो क्या आपकी पार्टी को नुकसान होगा कि फायदा होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा है, आज फिर कह रही हूँ, बहुजन समाज पार्टी वो बरगद का पेड़ है जिसकी 2-4 टहनियाँ टूट जाएं तो पेड़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो टहनियाँ उस बरगद के पेड़ से अलग होती हैं, उनको अपना अस्तित्व बचाए रखने का एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। चाहे वो जिनका नाम आपने लिया है वो हों, या स्वामी प्रसाद मौर्य जी हों, नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी हों, या वो तमाम नेता जुगल किशोर जी हों, वो तमाम नेता जो बहुजन समाज पार्टी छोड़ के गए, आज सब अपना अपना अस्तित्व बचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में बहुजन समाज पार्टी का जो काडर है वो इतना मजबूत है कि वो हमेशा तन मन धन से अपनी पार्टी के लिए खड़ा रहता है। पार्टी का कोई भी पदाधिकारी हो, कोई भी प्रत्याशी हो, आए या जाए, वो काडर हमेशा उसके साथ में रहता है। हम हमेशा विचारधारा को सपोर्ट किए, वोट किए, और इसी वजह से ये कैडर बेस्ड पार्टी हमेशा मजबूती से खड़ी रहेगी। किसी के भी आने जाने से इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा मैम, कह रहे आप जो है BHU में इंग्लिश प्रोफेसर भी रही हैं जी, तो हमारे लालगंज क्षेत्र में जो है कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जिसमें कई चीज़ पढ़ाई जाए, तो क्या इसका जो है क्या परसेंटेज है यहाँ पे लालगंज? देखिए, मैं BHU में प्रोफेसर रही नहीं हूँ, मैं BHU में प्रोफेसर हूँ। जी जी, तो अवकाश लेकर के हम राजनीति में आए हुए हैं। तो जो परसेंटेज है यहाँ पे प्राथमिक शिक्षा में जो अंग्रेज़ी का स्तर मैं देख रही हूँ वो बहुत ही वीक है। हमारी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि जितने भी प्राइमरी कॉलेजेस हैं, प्राइमरी स्कूल्स हैं, उनमें अंग्रेज़ी कंपलसरी की जाए। सरकार की यही मंशा है कि अंग्रेज़ी हमारे बच्चे नहीं सीखें। IT के दौर में, सूचना प्रौद्योगिकी के दौर में इतने हाई-फाई मोबाइल्स हम लोगों के हाथ में हैं। ऐसे में अगर अंग्रेज़ी भाषा आप प्राइमरी लेवल से नहीं सीखेंगे तो आप उन तमाम सूचनाओं से वंचित रह जाएंगे। हमारा पहला फोकस यही रहेगा कि शुरुआती शिक्षा जो है उसमें, बेसिक एजुकेशन में आपको अंग्रेज़ी कंपलसरी की जाए, जिससे कि हायर एजुकेशन में हमारे बच्चे डरे ना, अंग्रेज़ी के प्रति जो भय है वो ख़त्म हो, और इसके साथ ही साथ पूरा वर्ल्ड लिटरेचर को पढ़ने का स्कोप जो है वो ओपन हो सभी लोगों के लिए। मैम, अगर यहाँ से लोकसभा 2024 का जब चुनाव आप जीत जाएंगी तो यहाँ की जनता के लिए आप क्या करेंगे जो वीक है? मैं प्रोफेसर हूँ, मैंने भी कुछ ताना बाना बुना हुआ है अपनी समझ के हिसाब से। क्षेत्र की जो समस्याएं हैं उसके इतर मैं दिमाग में है कि प्रोफेसर हूँ, यही प्रयास रहेगा। तमाम गांव में जा रही हूँ, बच्चियाँ इंटर पढ़ के पढ़ाई छोड़ दे रही हैं। पहला प्रयास यही रहेगा कि एक विश्वविद्यालय लालगंज की जनता के लिए ज़रूर हो, जिससे हमारे बच्चे जो बीच में पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं वो कम से कम एक विश्वविद्यालय रहेगा तो उसमें पढ़ाई करें। दूसरा फोकस हमारा रहेगा कि चक्रपानपुर PGI के जैसा एक नेशनल लेवल का इंस्टीट्यूट, एक नेशनल लेवल का मेडिकल कॉलेज लालगंज की जनता के पास में ज़रूर हो, क्योंकि लालगंज अपने आप में एक कंप्लीट ज़िला है जहाँ पे रेलवे ट्रैक की डिमांड पहले भी होती आई है, आज भी है। तो जब इतनी बड़ी एक लोकसभा है, इतनी बड़ी लोकसभा में जहाँ पे आपको तहसील में जाने के लिए, मेन मुख्यालय जाने के लिए 50-60 किलोमीटर ट्रेवल करना पड़ता है,
तो चक्रपानपुर जाने के लिए आपको 60-70 किलोमीटर ट्रेवल करना होगा। ऐसे में अगर एक एम्स लेवल का या एक बड़े मेडिकल कॉलेज लेवल का आपके यहाँ पर इंस्टीट्यूट हो जाए या अस्पताल हो जाए तो क्षेत्र की जनता को चिकित्सा सुविधाओं के लिए BHU, जौनपुर या PGI की तरफ नहीं रुख करना पड़ेगा। क्षेत्र की जनता का सुचारू रूप से मेडिकल फैसिलिटी यहीं उपलब्ध हो सकती है। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू।